ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसमें है a cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has greater lateral surface area and by how much? Second है which box has the smaller total surface area and by how much? तो हमको दो अलग अलग तरीके के बॉक्स दे रखे हैं, एक क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स दे रखा है। तो क्यूबिकल बॉक्स देखिएगा। देखिए क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है। क्यूबिकल बॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ इक्वल होता है, उसको क्यूबिकल बॉक्स बोलते हैं। तो इसका इन्होंने बोला हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर, हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है, हाइट भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स की देखिए डायमेंशंस क्या दे रखी है। क्यूबॉइडल बॉक्स की लेंथ दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ दे रखी है इन्होंने 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच? तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जब भी कभी हम क्यूब या क्यूबॉइड की बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 वॉल्स हैं उसका एरिया। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 वॉल्स का एरिया, तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 100 कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ना फर्स्ट पार्ट का कि लेटरल सरफेस एरिया मैंने निकाला क्यूब का। उसके बाद आप देखिए मैं लेटरल सरफेस एरिया निकालूंगा क्यूबॉइड का, LSA ऑफ क्यूबॉइड। तो आप ये देखिए LSA ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया जो निकालते हैं 4 वॉल्स का एरिया, उसमें फ्लोर का एरिया नहीं लेते और रूफ का एरिया नहीं लेते, यानी कि 2LB नहीं लेते। तो क्या हो जाएगा 2 क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू BH प्लस HL आ जाएगा, बस ये लेंगे। ठीक है। जब लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया निकालते टाइम हम क्या करते हैं, हम LB वाला नहीं लेते, L इंटू बी, L इंटू बी मतलब फ्लोर का एरिया नहीं लेंगे और जो रूफ है, जो सीलिंग है उसका एरिया नहीं लेंगे, तो चारों वॉल्स का एरिया आ जाएगा। तो 2 इंटू BH प्लस HL, और इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर भी H है और इधर भी H है, तो H को कॉमन ले सकते हैं, तो 2H, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा B प्लस L। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई अब H यानी कि हाइट कितना है यहाँ पर 8, मल्टीप्लाइड बाई B प्लस L, B प्लस L मतलब ये ब्रेथ कितना है 10 और लेंथ कितना है 12.5, 10 प्लस 12.5, 2 8 16,
12.5 प्लस 10 कितना हो गया 22.5, तो 16 5 से 80, 8 कैरी आ गया, 16 2 से 32 और 8, 32 और 8 कितना हो गया 40, 4 कैरी आ गया, 16 2 से 32 और 4 36। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो दो डिजिट्स हैं इसमें पॉइंट कहाँ लग रहा है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट, तो राइट से एक डिजिट काउंट करो तो ये 360 हो गया, 360.0 मतलब 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में कि क्यूब में से और क्यूबॉइड में से ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया किसका है, तो किसका है बताइए, क्यूब का। ठीक है, समझ गए। तो आप ये कहेंगे, और इन्होंने बोला भी है एंड बाई हाउ मच, देयरफॉर lateral surface area of cube is lateral surface area of cube is greater than lateral surface area of cube is greater than lateral surface area of cuboid by how much, by 400 minus 360 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया से कितना ज़्यादा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। उसके बाद देखिए फिर हम करेंगे इसमें सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। तो अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोनों बॉक्सेस का। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई बेटा साइड कितनी है, साइड है 10, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। देखिए लेटरल सरफेस एरिया में मैं LB नहीं लेता, ठीक है, LB नहीं लेता, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सब कुछ लेंगे, LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई LB, L इंटू B कितना है बेटा बताइए, 12.5 इंटू 10, 12.5 इंटू 10 प्लस BH कितना है, B तो ये है 10 और H कितना है 8, तो 10 इंटू 8 प्लस HL कितना है 8 इंटू 12.5, तो 12.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, क्योंकि जब हम कोई भी डेसिमल वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में एक जीरो होता है, तो डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है, तो वो राइट में शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा 125.0 यानी कि 125 प्लस 10 8 सा 80 कितना, नहीं ये कितना आ रहा है ये बता दो, 100, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 2 प्लस 8 10 और कैरी आ गया 305, तो 305 हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बार क्या है, इस बार उन्होंने ये नहीं पूछा कि किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है, उन्होंने पूछा है कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम है, ये पूछा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज less than total surface area of cuboid by how much, इसका 610 है और उसका 600 है, by 610 माइनस 600 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है इन्होंने। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। ग्लास पेन्स का मतलब क्या है कि ग्लास की सीधी सीधी शीट्स हैं, ग्लास की सीधी सीधी शीट्स हैं, इनको कंबाइन कर करके एक बॉक्स बनाया गया है, ग्लास का एक बॉक्स बनाया गया है। तो ग्लास का बॉक्स किस वजह से बनाया जा रहा है, जैसे छोटे छोटे पौधे हैं तो उनको छोटे छोटे पौधों को हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर वो धूल पट्टी से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन से ख़राब ना हो। तो हर्बेरियम जो है वो इसीलिए बनाया जाता है कि जिसके अंदर छोटे छोटे सीड्स को रख दिया जाए तो छोटे छोटे सीड्स की जो है जो सैपलिंग्स हैं वो सैपलिंग्स निकल जाती हैं, फिर जैसे वो डेवलप होता है थोड़ा सा तो फिर उसको मिट्टी में उसको लगा दिया जाता है ताकि बड़े बड़े पौधे धीरे धीरे डेवलप हो जाएँ। तो ग्रीन हाउस हर्बेरियम में एक ग्लास का बॉक्स बनाया जाता है। तो ग्लास का बॉक्स आप देखिए ऐसे बना दिया हमने। तो ग्लास का बॉक्स ऐसे बना दिया। अब ये जो ग्लास के पेन्स हैं ना, कितने पेन्स होंगे? पेन्स का मतलब क्या है कि स्ट्रेट शीट्स। तो आप ये देखिए एक स्ट्रेट शीट तो सामने की तरफ हो गई, ठीक है। एक तो ग्लास का जो स्ट्रेट शीट है वो सामने की तरफ और एक स्ट्रेट शीट हो गई पीछे की तरफ, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, 4, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल 6 ग्लास की प्लेन शीट्स हो गई। अब इनको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बोला कि इनको ज्वाइन करा जा रहा है टेप से, टेप चिपका कर इनको ज्वाइन करा जा रहा है। तो देखिएगा ये इन्होंने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है बच्चे? आप जाने रहे आज? हमारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। सर नहीं फिक्स टूट गया था। कुछ पानी आ रहा है आँख में। सर नहीं टूट गया था सर, तो आधी आना ठीक हो गया तो कर लूँगा। तो ये ठीक है? यस सर ठीक है। तो फिर पानी 2 दिन से मैंने फिक्स कर रहा हूँ। तो उसमें फिर पानी आने लगता है? यस सर। अच्छा हाँ, कल नहीं लगाया था मैंने। सर परसों आना है तो 1 2 3 4 5 चश्मे वाले और 3 बिना चश्मे। सर एक और है, हम्म? एक और है। परिधि तो उसकी तबीयत अरे परिधि अब ठीक नहीं हो क्या अभी? सर ठीक हूँ मैं, आज मैं तब से आऊँगी। चलो ठीक है। अच्छा, जैसे डीपीएस राजनगर में तो ये सरफेस एरिया वाला चैप्टर, बाकी स्कूल्स में क्या सर क्या वो भी क्या? स्टैटिक्स चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, बिल्कुल ही अलग चैप्टर। सर 4 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो आसान लग रहा है। सर वो 3rd और 4th एक थोड़ा सेम टू सेम है ना, इसलिए सर 4th करवा रहे थे। अच्छा हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ना सही। तो अब इन्होंने बोला बेटा तुम्हारे मेरा फर्स्ट चैप्टर चल रहा, छुट्टी पड़ गई ना। अच्छा फर्स्ट अप्रैल से छुट्टी पड़ गई थी? नहीं, अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, अभी आगे नहीं। अच्छा, first chapter। समर वेकेशन पड़ गई। हो गई? कब तक है ये? ये है 17 जून तो जून। बड़ा अच्छा स्कूल है। मेरी जून में। तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय है ना, केवी? जून तो कहाँ पर है ये? ये करजड़ा हिंडन। हिंडन। सर हमारी तो 30 मई तक स्कूल है। हम्म? 30 मई तक स्कूल है। कॉलेज में स्टार्ट होता है 7 हमारा चैप्टर अगले स्टार्ट है। अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा 7 मई से कि पहले भी चैप्टर है। ये समझ लेना उससे पहले कि अच्छा। जैसे अभी 9th क्लास में है ना, तो लाइफ की आखिरी समर वेकेशंस मिलेगी आज आप इस बार। जैसे हमारा मैम भी कह रही थी कि 10th में आगे शायद से बोर्ड्स 10th में? कौन सी लाइन लेनी है, कॉमर्स सब सोचना पड़ेगा। नहीं, वो तो 10th के बाद सोचना पड़ेगा, लेकिन जब आप 10th में पहुंचोगे ना, तो जैसे 10th में आप आएंगे तो 10th और 12th वालों की समर वेकेशन में भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। सिर्फ स्टडी तो हाँ स्टडी कैंप हाँ वही तो। वो 9th में हमारे में भी है, बट छुट्टियां मिल रही है बस 10 तो दिन। मैं बस ये कह रहा था कि ये वाली जो छुट्टियाँ हैं ना, चाहे 4-5 दिन के लिए ऐसे ही थोड़ा घूम फिर लेना, ठीक है। मतलब उसके बाद लाइफ में कभी समर वेकेशन नाम की चीज़ मिलेगी नहीं। सर 11th में 12th की तैयारी होगी एग्जाम्स की। अरे 10th के जस्ट बाद भी नहीं मिलेगी। अभी मुझे मालूम है और मैं हर साल से ये देखता आ रहा हूँ कि जैसे 10th 18th जून को, सॉरी 18th ऑफ मई को, आज तो 10th है ना, तो 18th मई को 10th वालों के एग्ज़ाम खत्म हो गए।
तो मुश्किल से मुश्किल 5 या 6 दिन की छुट्टियाँ देते हैं स्कूल वाले, 6 या 7 दिन बाद फिर से मतलब इनकी 11th स्टार्ट हो जाती है, तो 10th के बाद भी छुट्टी नहीं होती। कुछ ब्रेक देना और जब चाहिए। मैं था ना 10th में, मेरे को 3 महीने की छुट्टी मिली थी, 3 महीने की छुट्टी। 22 मार्च को मेरे एग्ज़ाम खत्म हुए थे, पूरा अप्रैल डेट याद है? हाँ, डेट याद है। तो 22 मार्च को एग्ज़ाम खत्म, डेट नहीं, रोल नंबर भी याद है अपना, 10th का भी, 12th का भी, इंजीनियरिंग का भी, सारे रोल नंबर भी याद है। तो तुम्हारे भाई में और मुझ में कुछ समानताएं हैं। अभी है उसकी वो आदत नंबर याद रखने वाली। तो एक दिन यहाँ बैठा हुआ था, उसने कहा सर आपके भाई की गाड़ी का नंबर ये है, आपकी गाड़ी का नंबर ये है, आपकी बाइक का नंबर ये है, सबके नंबर, बाजू में भी जो मतलब उसके फ्रेंड्स हैं उनके भी सबके नंबर उसको याद है। कहता मैं एक बार देखता हूँ मुझे नंबर याद हो जाता है। इसका भाई जो किसका? सूर्यांश का बड़ा भाई, तो मैथ्स में एक्सपर्ट हो गए एक बार। अरे वो सीए की वो कर रहा है, वो एक्सपर्ट है, सीए हो गया उसका शायद फर्स्ट वाला, तो वो तो निकल गया जो प्रीलिम्स होता है, इंटरमीडिएट भी हो गया, बहुत इंटेलिजेंट है, 10th में टॉप किया था उसने हमारे यहाँ। तो क्या कह रहा था मैं आपसे कि कुल मिलाकर ये है कि भाई थोड़ा अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी लो। चलिए जी, अब जरा ये देखते हैं कि इसमें हर्बेरियम जो है, हर्बेरियम में इन्होंने बोला कि इसको विंडो मतलब जो ग्लास पेन्स हैं, ग्लास पेन्स को ना टेप से चिपकाया जाता है। तो वो ये पूछ रहे हैं, इस मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स हेल्ड टुगेदर विद टेप, इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। 30 सेंटीमीटर तो लॉन्ग है, लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अच्छा 20 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब ब्रेथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर ब्रेथ है, और जो हाइट है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर हाई। ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीज़ें होंगी। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, ग्लास का एरिया बताइए। तो ग्लास का एरिया कैसे बताएंगे, हर्बेरियम जो है वो 6 की 6 साइड से सब जगह से पूरी तरीके से क्लोज रहता है, बंद रहता है, ठीक है। तो पूरा एरिया बताना है, तो यानी कि मुझे टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूबॉइड का, समझ गए। तो फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ द ग्लास, area of the glass is equal to total surface area of the herbarium. Two into LB plus BH plus HL. तो 2 into LB, LB क्या होगा 30 into 25, प्लस बी एच क्या होगा 25 इंटू 25, प्लस एच एल क्या होगा 25 इंटू 30। ट्वेंटी फाइव 3 75, उसके आगे एक जीरो लगा लो, 750, 25 इंटू 25 और 25 इंटू 30, 750। कितना हो गया? 2 and 2 4,250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ द ग्लास। उसके बाद सेकंड पार्ट है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो 12 एजेस, 12 की 12 जो एजेस हैं उनके लिए टेप, कितनी टेप की ज़रूरत है, क्योंकि टेप से ही उसको चिपका कर बनाया जा रहा है। तो वो कैसे, कितनी टेप यूज़ करी जाएगी आप ये देखिएगा। Tape required for making this herbarium कितनी टेप चाहिए होगी, आप ना खुद देखिएगा कि L ये पूरी लेंथ,
यहाँ पर ये वाली जो पूरी एज है इस पर भी टेप लगाई जाएगी, तो बी, ये पूरी वाली पीछे वाली, तो ये एल और फिर ये बी। तो जो इसका बेस है तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये तो नीचे वाला हो गया। फिर आप ये देखिएगा इसी तरीके से जैसा ये नीचे वाला फेस है ऐसे ही ऊपर वाला फेस है, तो यहाँ पर भी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी प्लस। अब आप ये देखिएगा कि ये वाली साइड कितनी है, ये क्या है, ये है हाइट एच, ये भी एच, ये भी एच और ये भी एच। तो एच कितनी बार, 4 बार आ रहा है, एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच। मेरी बात समझ में आ गई कि हमें इसकी लेंथ के अराउंड टेप को लगाते चले जाना है। तो एल हो गया, इतनी लेंथ की टेप तो चाहिए, फिर ब्रेथ के अराउंड भी टेप को मैं लगाता चला जाऊंगा, तो ब्रेथ भी इतनी भी टेप चाहिए, फिर पीछे वाली लेंथ के अराउंड तो अगेन एल, फिर ये वाली ब्रेथ इसके अराउंड, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ऐसे ही ऊपर की बात करेंगे तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। फिर यहाँ पर लगाऊंगा तो एच, यहाँ पर टेप लगाएंगे एच, यहाँ पर टेप लगाएंगे एच, यहाँ पर टेप लगाएंगे एच, तो 4 बार एच हो गया, एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच। ठीक है, अब जरा देखिएगा एल कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 एल। ब्रेथ कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 बी, और एच लगातार 4 बार, तो एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच 4 एच। तो तीनों में से 4 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, एल प्लस बी प्लस एच। एल कितना 30, बी कितना 25 और एच कितना है 25। 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 30 80। 4 8 320 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि टेप जो है टेप का एरिया नहीं होगा, टेप की लेंथ होगी, तो ये होगी। तो क्योंकि एक ही डायमेंशन है, 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई नहीं होता। बस बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी लेंथ होगी कि कितनी लेंथ में इनको टेप ज़रूरत है कितने की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। परिधि समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है इन्होंने, Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25 cm by 20 cm by 5 cm, and the smaller of dimensions 15 cm by 12 cm by 5 cm. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. 5% of the total surface area is required extra. ठीक है, if the cost of cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. तो 2 तरीके के शांति स्वीट स्टॉल, एक मिठाई की दुकान है, तो वो 2 तरीके के अलग अलग तरीके के बॉक्सेस बनाती है। ठीक है, अच्छा, 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25 25। अच्छा, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, there are there are 2 kinds of boxes. सर पानी पानी है भी किसी के पास? लाना पड़ेगा। क्या हो गया? बनाओ भाई, डायग्राम बनाओ। 2 तरीके के मिठाई के डब्बों के बॉक्सेस। मुंह में पानी आ गया सबके? नहीं तो मिठाई होती तो बात नहीं। हाँ, चलते हुए
पी लेने तो उसको बेचारे को। एक्चुअली इसी के ऊपर फर्क है। छोटा सा बड़ा किया है। तो देखिए जी, एक तो ये बड़ा डब्बा बन गया, दोनों सेम साइज। सेम साइज का सर बना छोटा दिया। वाला बड़ा बन गया, बड़ा वाला छोटा हो गया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए बस। अभी इसमें जो इसकी डायमेंशन दे रखी है वो दे रखा है 25, 20 और 5। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। और जो दूसरा वाला है वो है 15, 12 और 5। इसको L1 बोल दो, B1 बोल दो, H1 बोल दो। इसको बोल दो L2, तो दूसरी टाइप का बॉक्स है तो इसको L2 बोल दिया। कितना दे रखा है? 15, 12 और 5। 15 सेंटीमीटर। B2 12 सेंटीमीटर और हाइट H2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके के बॉक्सेस हैं। आपको बोल रहे हैं फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ओवरलैप समझ रहे हैं ना, कि जैसे बॉक्स बनाया जा रहा है तो इसके बॉक्स का जो ये वाला फेस है इस पर एक कवर चढ़ाया जाएगा, एक पेपर चिपकाया जाएगा और उस पेपर को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ दिया जाएगा। ओवरलैप्स जैसे ये बुक है, इस बुक के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, तो इधर से ये पॉलिथीन का कवर चढ़ा हुआ है और अंदर ये इसको थोड़ा सा मोड़ रखा है। ठीक है, तो ये जो अंदर मोड़ रखा है, इतना भी तो मेरे को कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा चाहिए ना बॉक्स बनाने के लिए। तो वो ये बोल रहे हैं कि पहले मैं एरिया निकालता हूँ और मेरे को दोनों तरीके के बॉक्सेस कितने बनाने हैं, 250 बनाने हैं। तो पहले मैं बड़े बॉक्स का एरिया निकालूंगा। तो मिठाई का डब्बा है, चारों तरफ से बंद होता है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से खुला हुआ होगा मिठाई का डब्बा। किसी नहीं सर, मिठाई का डब्बा तो ये ऊपर से ढक्कन ही नहीं है उसके ऊपर, तो चारों तरफ से बंद होगा ना, अब पता चले जब तक घर पहुंचे तब तक खाने। तब तक खत्म ही हो गया वो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स कितना होगा बोलो? 2 इंटू LB यानी कि L1B1 प्लस BH यानी कि B1H1 प्लस HL यानी कि H1L1 L1B1H1 L1B1 क्या हो गया? 25 इंटू 20 20 B1H1 कितना हो गया? 20 इंटू 5 H1L1 कितना हो गया? 5 इंटू 25 25 टू ज़ा 50 100 हो गया, 100 हो गया और 125। तो कितना बन गया ये? 725 2 इंटू 725 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 1450। ठीक है, इतना हो गया। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स। इन्होंने ना क्वेश्चन में लास्ट में देखिए पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। ठीक है, तो मैंने टोटल सरफेस एरिया एक बड़े बॉक्स का निकाला, तो अब मैं टोटल सरफेस एरिया 250 बड़े बॉक्सेस का निकालूंगा।
therefore total surface area of 250 bigger boxes सर दोनों को साथ में लेके फिर ऐड करके निकाल सकते हैं। नहीं, अलग अलग निकालना है। बड़े वाले बॉक्स में कितना खर्चा आएगा और छोटे वाले बॉक्स सर में। टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। अरे नहीं, अलग अलग पूछा है ना उन्होंने पूछा तो है ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड मतलब पहले फर्स्ट काइंड का निकालेंगे फिर सेकंड काइंड देंगे अलग अलग। भाई एक बिगर बॉक्स का तो इतना हो गया तो 250 का कितना हो जाएगा 250 इंटू 1450। अब यहाँ देखिएगा इधर भी जीरो है और इधर भी जीरो है तो लास्ट में जब जीरो होते हैं तो इन दो जीरोस को तो एक साथ लगा दिया आपने दो जीरोस। अब क्या बचा 25 इंटू 145 ये बचा और 25 5 ज़ा 125 12 कैरी 25 4 ज़ा 100 100 और 12 112 है 11 कैरी 25 होता है 25 और 11 36 तो 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। अब इसके बाद कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 250 बिगर बॉक्सेस कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 250 बिगर बॉक्सेस। तो आप ये देखिएगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उन्होंने बोला इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट रुकिए मेरा। ये मैंने एरिया निकाल लिया 250 बिगर बॉक्सेस का। अब एक काम करो एरिया निकालो 250 स्मॉलर बॉक्सेस का एक एक करके। पहले एक बॉक्स का निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 स्मॉलर बॉक्स तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो LB को क्या बोलेंगे L2B2 प्लस BH को क्या बोलेंगे B2H2 प्लस HL को क्या बोलेंगे H2L2। हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू L2B2 का मतलब क्या हो गया 15 इंटू 12 B2H2 का मतलब क्या हो गया 12 इंटू 5 और H2L2 का मतलब क्या होगा 5 इंटू 15। ठीक है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 प्लस 60 प्लस 75। ठीक इसके बाद कितना हो जाएगा 180 350 5 8 प्लस 6 14 और 7 21 2 कैरी आ गया 315 कितना हो गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक स्मॉलर बॉक्स का एरिया आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो 250 स्मॉलर बॉक्सेस का एरिया कितना हो जाएगा सर अगर जैसे दोनों बॉक्सेस का टेस्ट से ऐड करके निकालेंगे तो बात तो वही रहेगी मतलब। बात तो वही देगी। एक बार आंसर देखो तो आंसर तो वही आ रहा है 284। अलग अलग दे रखा है या एक ही टोटल तो टोटल ही सर वही आ रहा है कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्स है ईच का है टोटल। ना। हमसे पीछे देखने की बात कर सर नहीं पीछे देखा था वही आ रहा है। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा 13.1 का इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 का एक ही आंसर दे रखा है 2184। ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि वो टोटल ही आपसे कॉस्ट पूछ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इतना एरिया चाहिए 250 बिगर बॉक्सेस का और इतना एरिया चाहिए अभी तो ये एक का निकाला 250 का निकाल दो। आप ये कहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस
एक स्मॉलर बॉक्स का एरिया इतना है तो 250 का कितना 250 इंटू 630, इधर भी 0 है इधर भी 0 है, 2 0 आ गया, 25 3 75, 7 कैरी 25 6 150 और 7 157, 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 250 बिगर बॉक्सेस का एरिया, ये हो गया 250 स्मॉलर बॉक्सेस का एरिया। तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, 362500 प्लस 1575 00। जब ऐड करेंगे 0 + 0 0 0 + 0 5 + 5 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 7 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 6 7 + 5 12, 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4 + 1 5 5 2 कितना आ गया 5,20,000 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। फिर इसके बाद वो बोल रहे हैं कॉस्ट क्या लगेगी, इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, ये 1000 नीचे चला जाएगा, ₹4/1000, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी थी, ₹4, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी हो जाएगी, 1000 या डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देयरफॉर कॉस्ट फॉर 520,000 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 के लिए इतना है तो इतने के लिए कितना है, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/1000 मल्टीप्लाइड बाई 520, ये आगे 3 0 ये 3 0 से 3 0 कट गए, गलत हुआ है क्या, ओके। इन्होंने ये भी तो बोला है ना, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए पहले इतना कर दो, 4 0 0, 4 2 8 एंड 4 5 20, तो 2080। ये तो कार्डबोर्ड जो बनाएंगे उसकी कॉस्ट तो इतनी आ गई। फिर हम ये कहेंगे 5% 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का 5% कितना हो जाएगा, ये जो टोटल सरफेस एरिया आया है ना पूरा जो कार्डबोर्ड चाहिए उसका 5% हमको एक्स्ट्रा चाहिए, किसके लिए, ओवरलैप्स के लिए, जो हम बॉक्स बनाएंगे उसको मोड़ने के लिए, कागज़ जो उस पर चढ़ा रहे हैं। तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 5% ऑफ 520000, तो 5% मतलब 5/100, आगे कर रहा हूँ उस तरफ, तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 520000, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 0 सा 0, 5 0 सा 0, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25 और 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया तो जो कार्डबोर्ड बनाएंगे उसमें जो ओवरलैप्स में, मतलब उसको चिपकाने में इतना एरिया लग जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज
4 the cost of 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर सीधा सीधा कर दूँ 26 से मल्टीप्लाई भाई 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4 रुपये है तो 26,000 का कितना होगा 26 से मल्टीप्लाई कर दो बस समझ गए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 26 4 से 24 4 टू 8 और 2 ₹104 तो इतना कॉस्ट लगेगा इसमें ओवरलैप्स बनाने में तो 2080 में 104 ऐड कर दीजिए Therefore, total cost zero plus 4 4 8 plus 0 8 is 2,184. सर ऐड करके करते तो कम टाइम हाँ ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया सही कह रहे हैं हम शुरुआत में ही ना क्या करते एक बिगर बॉक्स का एरिया निकाला फिर दूसरे का फिर दूसरे का निकाल देते दोनों को ऐड कर देते फिर दोनों में 250 मल्टीप्लाई कर देते सर यहाँ वो 5% ये 5% निकाल कर ऐड कर 5% निकाल कर 20 में ऐड कर देते फिर 250 से मल्टीप्लाई करते सर क्योंकि तो 250 और 250 कट जाता है मल्टीप्लाई से मैंने ऐसे ही किया ऐसे करा सर ये 5% ये निकला चलिए मैं समझ गया डिनोमिनेटर में 1000 है ना 4/1000 तो उसमें 250 आता 4 से मल्टीप्लाई करके हाँ सर फिर ये 250 से 250 कर देते ठीक है समझ में आ गया देखिए थोड़ा लंबा हो गया ये ठीक है लेकिन तरीका ये भी ठीक है या शुरुआत में सारा ऐड करके निकाल लो वो भी ठीक है अगला देखिएगा प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car with the front face as a flap which can be rolled up. पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये कुछ तो बोला करो जो क्लियर तो समझ में आए कुछ भी इसको पूछ रहा था कितने पेज लगे 3 पेज में तो assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 meter by 3 meter? ठीक है तो प्रवीण को कार ढकने के लिए एक कवर बनाना है ठीक है और उसमें उन्होंने ये बोला कि उसका जो स्टिचिंग मार्जिन है जैसे यहाँ पर बॉक्स बनाने के लिए उन्होंने बोला था कि ओवरलैप्स आपको लेने हैं 5% ओवरलैप्स मतलब जो भी आप कागज़ उस पर बॉक्स पर चिपका रहे हो तो 5% एक्स्ट्रा आपको कागज़ लेना पड़ेगा जो हमने बाद में निकाला है ना 5% एक्स्ट्रा वाला ये इसीलिए निकाला है कि इतना जो कार्डबोर्ड है इतना कार्डबोर्ड यानी कि 104 रुपये का कार्डबोर्ड जो है वो उसको बनाने में लग जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा ठीक है अब इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जो कपड़ा जो टर्पोलिन का जो कपड़ा है उस टर्पोलिन के कपड़े से उसको अपनी कार का कवर बनाना है कार का कवर सिलना है तो जो स्टिचिंग करना है वो बोल रहे हैं कि स्टिचिंग के जो मार्जिन्स हैं वो लगभग मान लीजिए नेग्लिजिबल है जैसे यहाँ तो 5% एक्स्ट्रा था तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि है ही नहीं है ना के बराबर तो जो कार का कवर होता है कार को कहाँ से कवर करेगा लेफ्ट साइड से सर नीचे के राइट अलावा साइड से आगे से पीछे से और ऊपर से नीचे से तो नहीं तो हमको क्या चाहिए एक तरीके से जो हमारे पास जो कवर बन रहा है वो कैसा बन रहा है वो कवर बन रहा है क्यूबॉइड की शेप का क्यूबॉइड जो कि नीचे से खुला हुआ है ठीक है तो मेरे शांति स्वीट स्टोर वाला क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं हाँ हो जाएगा सर हो जाएगा वो इसका वो निकालना TSL प्लस LB में वो एंड इसका ये हाथ वेट चाहिए इसका भाई से बोल रहा था तो समझ में तो है अरे मास पहना है जयपुर में कब से थे मैं बचपन से 3rd क्लास से और फिर यहाँ पर कैसे ट्रांसफर वगैरह हुआ था पता इस फील्ड में मोबाइल कंपनी कौन सी मोबाइल कंपनी अच्छा है मैं अभी तो इन्फिनिक्स में ये कौन सी कंपनी सर है ये तो नहीं आप क्या साथ क्या दोबारा बताना इन्फिनिक्स फोन की कंपनी फिनिक्स अच्छा मोबाइल फोन्स आते हैं उसके
ई स्पोर्ट पे फोकस करते हैं। तो वो वाली इन्फिनिक्स नोट 10 जैसे माइक्रोमैक्स है उस तरीके की कंपनी जिसमें मोबाइल्स बनते हैं। सबसे पहले सैमसंग में थे, उसके बाद जियो में थे, फिर उसके बाद रियलमी में, अभी इसमें आ गए। अगली बार एप्पल में भाई एप्पल में इंडियन एम्प्लॉयज बहुत कम है, और जॉइंट सिटी में नहीं होते तो अभी तक तो काम एप्पल तो फोन ही दे रहे। मैं भी तो एक मोबाइल कंपनी में बर्बाद हो गई वो मोबाइल कंपनी। कौन सी? लावा सुना है ना? लावा। सर अभी भी आते अरे हैं, लावा नहीं लावा। सर अभी भी आते हैं उसके। फिर बर्बाद कैसे होगी? बस सब जो भी उनका तरीका है वो सब बस ऐसा गड़बड़। सर अभी भी आते हैं, फोन करते हाँ आते हैं। बटन वाले आते हैं। नहीं भाई, स्मार्टफोन भी आते हैं। आते हैं भी स्मार्टफोन से। सर 2-3 मॉडल ही है। हाँ भाई। वो भी बहुत ही कम बिकते हैं। चलता नहीं वो रिक्शा वाले तांगे वाले ज़्यादा खरीदते हैं हम लोग। यस सर। सर मुफ्त में मिल जाते हैं। मैंने 2 साल करा था, 2010 से 2012 तक उस कंपनी में काम करा था। फिर उसके बाद 12 में टीचिंग में आ गया मैं। तो बस ऐसे ही था। मेरा काम पता है क्या था वहाँ पर? जो स्क्रिप्ट लिखते थे वो जो यूज़र मैनुअल लिखते हाँ थे। यूजर सर आपने कौन सी कॉलेज से की इंजीनियरिंग? मैंने MIT मेरठ। तो प्रवीण wanted to make a temporary shelter, ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं कि how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 meter 3 meter. ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गई है। अब तो एरिया निकालना है बस इसका, बस एरिया ऑफ टर्पोलिन सबसे फर्स्ट टेक्निकल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू। अब इसमें नीचे वाला एल भी हमको नहीं चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एल बी वाला तो नहीं है, तो बी एच है, 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एच एल, और एल बी केवल एक ही चाहिए तो प्लस एल बी, ऐसे करेंगे। अब यहाँ से पहला और दूसरा टर्म में से आप 2 और एच कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचा, बी प्लस एल, और लास्ट में क्या है, एल बी। अब 2 इंटू एच कितना है, 2.5, और ब्रैकेट में है बी प्लस एल यानी कि 4 प्लस 3 या 3 प्लस 4, एल इंटू बी 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 2.5 हो गया 5, और 4 प्लस 3 हो गया 7 प्लस 12, 5 7 का 35, 35 प्लस 12 कितना हो गया, यही आ रहा है, ये आ रहा है 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लो। ये हमारा क्यूबॉइड और क्यूब वाला हुआ है, फिर सिलेंडर वाला करेंगे बाद में। एक्सरसाइज तो मैं होमवर्क है मैं बताऊंगा, होमवर्क भेजूंगा आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भेजूंगा 4 या 5 आगे से, वो आप कर लेना, जिस पर टिक लगा कर भेजूंगा उसको क्वेश्चन कर लेना। दिल्ली में Good evening.